बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की प्रोग्रामिंग जो आप देख रहे हैं वीकेंड एट होम में, मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही जोश व खरोश के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम एक ऐसे मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। अगस्त का महीना, अगस्त के महीने का आगाज़ जैसे ही होता है तो पाकिस्तानियत का जज्बा तो हर पाकिस्तानी, बच्चे से लेके बड़े से लेके नौजवान, तमाम अफराद में भरपूर तरीके से पाया जाता है। लेकिन अगस्त का महीना हो बिलखसूस, और फिर आज 13 अगस्त है, कल इंशाल्लाह 14 अगस्त है, और हमें वो कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने 14 अगस्त सन 1947 में दी। और वो कुर्बानियाँ जो हैं वो देने के बाद, अपनी जानों का नजराना पेश करने के बाद इस मुल्क को हासिल किया। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात, इंसान की ज़िंदगी के बाद मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो आज़ादी है। ज़िंदगी ऐसी कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मज़हब के हवाले से, अपनी रिवायात को साथ लेकर बढ़ते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में वो मौक़े आपको ऐसे फ़राहम किए जाएं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें तब मुमकिन होती हैं, तमाम की तमाम बातें तब मुमकिन होती हैं जब आपके पास एक आज़ाद मुल्क हो। और 14 अगस्त को बिलखसूस हम याद करते हैं उन्हीं तमाम कुर्बानियों को और वो ज़िम्मेदारियों को भी। और ये कहने को वो जुमले हैं कि जो हम हर वक्त अपने बच्चों को समझा बता रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी जो बच्चे हैं, हमारी नौजवान नस्ल है, हमसे कहीं ज़्यादा उनमें शऊर है, अवेयरनेस भी है मुल्क की भागदौड़ को संभालने की। जब बात की जाए तो आज का प्रोग्राम मेरे पाकिस्तान के नाम, बल्कि मेरे नहीं, हमारे पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तानियत के जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए आज की ख़ुसूसी प्रोग्रामिंग का वीकेंड एट होम में एहतमाम किया गया है। और आपकी मुलाकात उन तमाम सितारों से कराई जाएगी जो अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और ये अपने अपने शोबों के नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि जब आप अपने मुल्क से बाहर कदम रखते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाता, आपको आपके मुल्क की वजह से वो पहचान और वो शनाख्त मिलती है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, ही इज़ अ नेशनल हीरो अनडाउटेडली। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा दौर, और हॉकी तो हमारा कौमी खेल है, और एक ऐसा दौर के हॉकी की जब हम बात करते थे तो हमारे ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स कि जिनके नाम से लोग थर थर कांपा करते थे, लिटरली। एंड वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी लकी। हमारे साथ इस वक्त वो हस्ती मौजूद हैं हु इज़ माशाल्लाह लिविंग लेजेंड। और जब हम शहबाज सीनियर साहब की बात करते हैं ना, साहब लगाना ज़रूरी है, हमारे तो सीनियर हैं, मेंटोर हैं, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हॉकी के अंदर ओलंपियन हैं और हुकूमती सतह पर इनको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ वो प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत और मान जिससे आप इनका जिक्र करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द मैराडोना ऑफ हॉकी, नन अदर देन द वन एंड ओनली शहबाज सीनियर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ऑनर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ऑनर के जश्न आज़ादी के मौका पर पीटीवी में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। सर, ये जो मिली नगमे है ना, ये जोशो जज्बे को और बुलंद कर देते हैं। और आपने तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी, शायद ही कोई दुनिया का ऐसा शहर होगा, कोई गांव होगा जहाँ पे ना की हो माशाल्लाह से। तो ये तो जज्बे आपके तो और ज़्यादा अरूज पे जाते होंगे जब आप करते होंगे करोड़ों लोगों के सामने। देखें, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरा ताल्लुक़ ऐसे मुल्क से है जो हीरोज़ की वजह से पहचाना जाता है। ऐसा ही है। और अल्लाह ने जो जज्बा और स्पिरिट से हमें सरशार किया है, कम कौमें ऐसी होती हैं। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वाश में आर्टिस्टों को देख लें, हिस्ट्री क्रिएट की है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ कि मैं इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सका। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर कि आप प्रोग्राम के लिए खास तौर पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत की बात करें, ख़वातीन और हज़रात, आपके अपने हर दिल अजीज़
और ये इनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा ही काफ़ी है। और ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है लोगों को हंसाना, ख़ुद की ख्वाहिशात को साइड पे रख के, ख़ुद के मूड को, ख़ुद के हालात को साइड पे रख के आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आना, ये भी एक नेकी का काम है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगेन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इफ्तिखार ठाकुर साहब की जब हम बात करते हैं तो स्टेज ड्रामाज, कॉमेडी सटायर शोज़ और PTV के तो अपने हैं, फिल्म्स की बात करें, तमाम के तमाम शोबों में माशाल्लाह एक नुमाया किरदार रहा है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। और उससे बढ़कर नेक दिल इंसान है, लोगों की खिदमत करने का जज्बा हमेशा इनमें मौजूद रहा है और करते हैं बढ़ चढ़ के और कहते हैं कि बताओ ना, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ऐसे काम आपको बताने चाहिए ताकि अगले लोग इंस्पायर हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। शहबाज सीनियर साहब है ना, तशरीफ फरमा है। दुनिया में बड़े मेरे मौसन हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े बड़े मौसन जो हैं वो शहबाज सीनियर। ऐसा ही है माशाल्लाह। और आज के दिन पर मैं उन तमाम शुहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसा ही है। 14 अगस्त सबको मुबारक। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा ख़वातीन हज़रात। और हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने की बात करते हैं तो अनडाउटेडली हमेशा प्रोग्राम क्या, हम हमेशा ये जिक्र करते हैं तमाम के तमाम हमारे उन रेंजर्स का, उन आर्म्ड फोर्सेस, उन पुलिस एहलकारों का, तमाम के तमाम लोग जो हसास इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुल्क के सरहदों की हिफाजत करें, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मैंने हमेशा जिक्र किया उन माओं को सलाम, उन माओं की तरबियत को सलाम और खराज तहसीन पेश करते हुए कि जो अपने बेटों में ऐसा जज्बा डालते हैं कि वो एक सेकंड, एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते, इस मुल्क की हिफाजत की बारी आए तो। ख़वातीनो ज़ात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत भी अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं इनाम का ना तारुफ के लिए एक कार्ड मैंने बनाया था, वो देखना इसलिए ज़रूरी है कि फिर मैं इंसाफ कर सकूं ना। इनाम बट की जब हम बात करते हैं ख़वातीनो हज़रात, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और 5 टाइम यानी 5 मरतबा वर्ल्ड बीच रेसलिंग के चैम्पियन रह चुके हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे शौहर भी हैं, ये भी इनके तारुफ में कहना बहुत ज़रूरी है। ये तारुफ एक मर्द का कराया जाए ना और ज़्यादा उसके रेज्यूमे अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो हमारे साथ मौजूद है, वी आर वेरी प्राउड, इनाम बट। अस्सलाम वालेकुम। इनाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम, मैंने प्लीज़ आप तीनों से, मैंने आपका बड़ा सादा सा मासूमियत से तारुफ कराया कि अच्छे शौहर है, सारे हंसना क्यों शुरू हो गए? हाँ? मुझे लग रहा है जेलस फील कर रहे हैं। क्यों जेलस, आपको क्या लगता है? देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरा ख्याल है कि इतने प्यार मोहब्बत से रहना। मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हुए कि ये हैंडल आप कैसे करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच ख़वातीनो हज़रात। मेरी अगली मेहमान शख्सियत आपकी अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अपनी जिस शोबे से वाबस्ता रही, ख़ास वो एजुकेशन की फ़ील्ड के हवाले से बात हो, शोबिस की फ़ील्ड की, और फिर एक्टिंग इनकी अब ऐसी कि हर किरदार में जान डालने का हुनर मरियम शफ़ी साहिबा को आता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट चैनल्स, आप हर जगह पे इनको देखते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि जिस शाइस्तगी के साथ ये गुफ्तगू करती हैं तो दिल करता है उस गुफ्तगू को सुने और उस बात पे अमल करें। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी मरियम शफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लुकिंग लवली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू मरियम जी, ये राज जो है ना, प्लीज तशरीफ प्लीज रखिएगा। बैठिए आप लोग। ये राज आपने आज बताना ही बताना है माशाल्लाह से। जरूर बताऊंगी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत को मैं ज़्यादा बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगी। भाई ख़वातीनो हज़रात, ये जो है ना, ये बहुत ही प्यारी हैं और दिल की उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और सनम मारवी का नाम ही काफ़ी। और मैं इनको इनके करियर के आगाज़ से जानती हूँ और मैं अक्सर, मैं आपको ये ऑन एयर बात करी, मैंने सनम को कितनी दफ़ा कहा और फिर कि सनम आप एक सुपर स्टार हैं, थोड़ा सा ज़रा एक जो इंसान के अंदर होता है एटीट्यूड, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनकी तरबियत ऐसी कि वो आजी और इनके सारी इनके रवैये में नज़र आती है, इनकी गायकी में नज़र आती है, जो कलाम पेश करती है उसमें नज़र आती है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे करते हुए हमारे साथ मौजूद है आपकी अपनी सनम मारवी। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज आए। कैसी हैं आप सनम? सॉरी मैं उधर ही जा रही नहीं हूँ। तो जाए ना आप, आपने अपनी सीट पे बैठना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत प्यारी और हसीन और खूबसूरत लगे। बहुत शुक्रिया, आप भी आप सब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, आप भी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र है, उसमें आप कमेंट्स पेश करके लिख के आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें दिल खोल के। आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। पाकिस्तानियत के जज्बे के हवाले से आप अपने मुल्क से कितना, इस धरती माँ से कितना प्यार करते हैं, ज़रूर इजहार कीजिएगा। मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ गिव अवेज मौजूद होंगे। हमारे साथ राजीज़, जिनका मतलब है जी द शाइनिंग स्टार, उसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ होंगे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जाएंगे। उसके अलावा जी कमालिया खदर के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ होंगे मौजूद, जो आप लोगों के साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जाएंगे। उसके अलावा किचन सेगमेंट में भी केक कटिंग सेरेमनी होगी जी केक वैली की तरफ से, वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम में साथ में डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और भी जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच जी सर। जी पाकिस्तान, फिर हॉकी की बात करें, कौमी खेल, और सर जिस दौर में आपने आगाज़ किया वो दौर ऐसा कि हॉकी के तो पास भी कोई सोच भी नहीं सकता था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, वी वर ऑल नंबर 1 इन दीज। जी 90s के टाइम पे थे। जहाँ तक हॉकी का ताल्लुक है तो जो बड़े हमारे पुराने क्रिकेटर्स थे वो भी हॉकी ग्राउंड आते थे, हॉकी को देखते थे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर रशीद जूनियर थे, तनवीर डार थे, गोलकीपर सलीम शेरवानी, शहनाज शेख, ये क्रिकेटर से ज़्यादा फेमस थे। सही। बट फिर डे बाय डे आपने देखा कि क्रिकेट ने ओवरकम किया और हॉकी जो है वो उसने अपनी वैल्यू को कम किया। उसकी जो मेजर रीजंस मुझे नज़र आई हैं वो ये है कि हमारी जो यूथ है उसमें कुदरती हमारे हालात जब थोड़े गड़बड़ हुए, सिक्योरिटी का इश्यूज़ आए, तो इंडोर एक्टिविटी में हमारी यूथ ज़्यादा चली गई। ठीक है। इस वजह से हॉकी जो है उसने अपने फेम को लूज़ किया। सर मैं अगर आपकी कथा कलामी की माफ़ी, मैं कुछ आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र और यादगार लम्हात को दोबारा से तरोताज़ा करते हुए ख़वातीन-ओ-ज़ात एक नज़र, आइए देखते हैं। जी ख़वातीन-ओ-हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन शहबाज सीनियर साहब। जी सर। जैसा आपने सनम मारवी साहबा का जिक्र किया, जिनका मैं भी फ़ैन हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। अब मतलब ये A+ लेवल पे सिंगर है मेरी फैमिली की नज़र में। तो मेरी भी अल्लाह ताला से यही कमिटमेंट थी कि अल्लाह ताला मैं फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ खुद कभी भी नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ था। हालांकि आप देखें अल्लाह ताला ने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। ऐसा ही है। मैं पाकिस्तान में वाहिद खिलाड़ी हूँ हॉकी हिस्ट्री में जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हिलाले इम्तियाज़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ओलंपिक गेम्स को 100 साल पूरे हुए तो मैं ओलंपिक टॉर्च लेके पेरिस में भागा। ऐसा ही है। उसके अलावा मुझे मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स, मैराडोना ऑफ हॉकी, किंग ऑफ हॉकी, ऐसा ही बहुत है। कुछ कहते हैं। जब हम 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते तो मुझे आज भी याद है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं इट इज़ ओनली यू इन ए वर्ल्ड हु नोज़ हाउ टू प्ले हॉकी। वाओ। और जब हमारी जो लीडिंग एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश पाकिस्तान की, उन्होंने लिखा कि आज एक ऐसा प्लेयर रिटायर हो रहा है कि जिस तरह की हॉकी लोग ख्वाब में खेलेंगे और हॉकी का मसीहा रिटायर हो रहा है। तो मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। क्या बात। माशाल्लाह। तो जो आपने प्रोग्राम के शुरू में भी बातें की हैं, हम सबको हमें एक फैमिली की तरह रहना है और ये जो आज़ादी है इससे बड़ा अनमोल तोहफा दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में इफ्तिखार भाई, जब शहबाज भाई खेला करते थे वो दौर तो आपको आई एम श्योर याद होगा। हॉकी के फैन तो आप होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो। नहीं, ये बॉल पिकर थे उस वक्त। सॉरी, मुझे ना आज भी शक है कि इनकी हॉकी के साथ डबल टेप लगी हुई है।
भाई इतना कैसे एक बंदे के पास बॉल रह सकता है ना? यानी स्पीड का तो चलो मैं फैन हूँ ही स्पीड मेरा ना ये कैरेक्टर बड़ा मशहूर है, चौकस। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन कख भी नहीं है वो। इतने चौकस प्लेयर मैंने शायद अपनी जिंदगी में किसी और को देखा हो। माशाल्लाह। एक सेकंड में यहाँ खड़े हैं और दूसरे सेकंड में वो उस खिलाड़ी की उस तरफ खड़े हैं। यानी इधर से पास दिया भी है, उधर से रिसीव भी किया है। वाह वाह वाह। यार ये अल्लाह बहुत मेहरबान हो तो फिर ये हो सकता है। ऐसा ही है। और हमारी उसमें ये है कि उस जमाने में कभी कमेंट्री सुनते थे ना हम, बॉल 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 बॉल, शनास नाम और बॉल, पता नहीं चलता था हो क्या रहा है। तो इतनी फास्ट गेम होती हाँ थी जी, और ऐसे ही यकीन कीजिए कि वाकई हम लोग भी उनके साथ होते थे। अच्छा सर, मैं इनाम साहब, आई एम श्योर अब यू एग्री विद मी, मैं नाम आपको इनाम भाई कहूंगी ना। इनाम में मुझे याद है कि जो कमेंट्री होती थी, मैं कमेंटेटर्स को भी सलूट पेश करती हूँ सर, कि आप जिस फुर्ती से बॉल लेके फिर रहे होते थे, ऐसा ही है। वो कमेंट्री करना भी बहुत, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि उनको नाम ही 2-3 बार लेने पड़ते थे। बार थोड़ी देर बाद शबाज से बात करना पड़ता था। बिल्कुल सही। सनम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने मेरे लिए कहा कि आप मुझे सुनते हैं। जी। बहुत बहुत मेहरबानी। और यहाँ पर जितने सब लोग बैठे हैं, मैं सबकी फ़ैन हूँ। ऐसा ही है। और सबसे जूनियर मैं ही हूँ, तो मेरे लिए ये है कि खुश नसीबी है आज इधर बैठना। नहीं, वी आर ऑनर्ड। आज तो सुंदस ने बिल्कुल यहाँ पर एक जेम्स की कलेक्शन की। आप सारे मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट है और आज हम धरती माँ को सर, ये तो कहा भाई मैं आपसे भी बात अब करते हुए, धरती माँ और आपका एक बड़ा ख़ास सर कनेक्शन है, और मैं चाहती हूँ कि इसका आपको इजहार ज़्यादा इसलिए कि अच्छी बात है, लोगों की तो मदद करना चाहिए कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, लेकिन इंस्पिरेशन भी तो होती है ना, वो भी तो कितना ज़रूरी है। देखिए हम जो लफ्ज़ बोलते हैं ना जी, धरती माँ, अगर हम ये सच्ची दिल से समझते हैं कि ये हमारी धरती माँ है, तो यहाँ पैदा होने वाली तमाम बच्चियाँ, तमाम बच्चे, वो हमारे बहन भाई हैं। वाह। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। जहाँ कहीं उनको तकलीफ़ होगी वो डेफिनेट मुझे होगी, क्योंकि जो भी बहन भाई होता है वो परेशान हो, वो टेंस हो, 100% वो आप भी होंगे। मुझे तकलीफ़ होती है किसी को तकलीफ़ में देख के। आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि 13 अगस्त का दिन है और मेरे मुल्क के पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त शुरू हो रहा अरे है। वाह। और आज बरमला में इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि मेरे सामने आज शहबाज सीनियर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी मुश्किल से आज मुझे ये मौका मिला है। मैं 14 साल से हाजियों की खिदमत करता हूँ माशाल्लाह। और उसकी इंस्पिरेशन जो है वो शहबाज सीनियर साहब हैं और मंजूर जूनियर साहब हैं। वाह। मंजूर जूनियर साहब और शहबाज सीनियर साहब चूँकि PIA में थे, ये अरब के एयरपोर्टों के इंचार्ज थे। अच्छा, ओके आई वॉज द कंट्री हेड इन सऊदीया। ओके ओके। जी जी जी। तो जब भी मैं जाता था, आज एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, जो माएँ होती हैं ना जी, क्योंकि धरती की माँ की बात हो रही, जो माएँ होती हैं ना जी, इनकी एक नेचर होती है। ये जब भी बाज़ार या किसी ऐसी जगह से गुजर रही हों जहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हों, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने नवासियों नवासों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए लाजमी खरीदती हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अब हज के ऊपर चूंकि एक ख़ास वज़न होता है जो अलाउ होता है। ट्रू ट्रू। अब जो हाजी होते हैं ना जी, वो अपनी बीवियों को ये कहते रहते हैं कि सामान ना खरीदना। उनको डर होता है, उनको खौफ होता है कि जब वापस जाने लगेंगे वह सामान तुलेगा, जुर्माना हो जाएगा। ठीक है। अब वो माएँ कहाँ रह सकती हैं, वो थोड़ा थोड़ा ख़रीदती रहती हैं। अब जब वो सामान सारा ख़रीद लेती हैं, अब उनको पता चल जाता है कि भाई काम ख़राब है, हाँ। मेरे पास सामान ज़्यादा है। वो फिर मुझे आके कान में अपने हस्बैंड से चोरी मुझे आएंगी, बेटा सामान ज़्यादा है। कोई बात नहीं अम्मा, आप बाज तो नहीं आ सकती हैं, आप लेनी आपकी नेचर में शामिल है। अब लास्ट डे है, एयरपोर्ट तक जाना है, कोई ख़वातीन किसी और से बात नहीं करती, खामोश रहती हैं, ना वो खाना खाती हैं। उनको डर है कि वहाँ जाके अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया। सही। उनको पता था कि सिर्फ इस बात का पता है इस बच्चे को
अब मैं वहाँ जाके शहबाज सीनियर साहब के पास जाता हूँ, भाईजान के पास। ठीक है, मैं इनको तो पता ही था, अब बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, भाईजान सारा काम उनका मुकम्मल करने के बाद, बल्कि पहले मुझसे पूछ लेते कितने हाजी हैं। मेरे साथ हाजी होते थे 50, 60, 65, अच्छा, ओके, माशाल्लाह, 70। माशाल्लाह। जी जी जी, 100 के करीब होते थे। ठीक है, मैं इनको जाके बताता भाई 70 हाजी हैं। सबसे पहले ये बंदा भेजते कि खाना लेके आओ 70 बंदों का, वाह, और वहाँ पर लगाओ, दस्तरखान लगाओ। जब तक दस्तरखान लगता उनका सामान चला जाता, बोर्डिंग कार्ड उनको मिल जाते। उसके बाद वो बोलती, हंसती, खाना खाती, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लगती थी। 100% आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो वो उनकी दुआएं हैं और इनकी दुआएं। देखें ना ख़वातीन हज़रात, ये वो बातें हैं जो कि पता चलनी चाहिए। और बड़े लोगों को जब अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजता है तो ऐसे ही नहीं होता, उनके बड़े बड़े ऐसे अमाल होते हैं। अच्छा, इनाम भट्ट भी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपकी अचीवमेंट्स पे ज़रा एक नज़र डालते हुए जी ख़वातीन हज़रात। जी ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस इनाम भट्ट साहब। सर इनाम भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा, और फिर जब आप जीतते हैं तो जो सर फ़ख्र से बुलंद होता है वो जज्बात बताते हुए। देखें, जो जीत के बाद के जज्बात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई अल्फाज आप बयान कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जब भी हम जाते हैं खेलने के लिए तो उसके लिए एक ट्रेनिंग करना, अपने वेट को मैनेज करना, कैंप में रहना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि जब भी हम अपने मुल्क के लिए खेलने जाते हैं, अपना सब्ज़ हिलाली परचम अपने सीने पर लगा कर जाते हैं, तो कोशिश ये होती है कि अब हमने सर पे कफन बांधा हुआ है और अब हमने मेडल लेकर जाना है और इज़्ज़त के साथ जाना है वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी इवेंट पर जाते हैं फिर वहाँ पर मुख्तलिफ मुकाबले खेलने पड़ते हैं, क्योंकि रेसलिंग में जितने भी मैचेस हैं वो एक ही दिन में आपको सारे कंप्लीट करना होते हैं। तो 4 से 5 फाइटें आपको गोल्ड मेडल तक पहुंचने तक जो है लग जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद दीगरे उन फाइट्स को विन करना, और दैन फिर जब आप कोई भी इवेंट जीतते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें 72 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो उसमें फिर पूरी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ पर जीतते हैं और फिर हमारा कौमी परचम बुलंद होता है और पाकिस्तान का जब तराना चलता है, तो मेरा ख्याल है कि आप इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ऐसा ही है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए जो ईद का समा होता है वो उस दिन होता है जिस दिन मैं अपने मुल्क का परचम बुलंद करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। और मरियम जी, फिर वही बात आ गई कि जब आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल मैडम करते हैं तो आपका नाम तो नहीं, आपको तो आपके मुल्क से शनाख्त मिलती है, वो जो जज्बा होता है। और फिर बाहर के ममालिक में जितने भी लोग होते हैं, आप नहीं भी एक दूसरे को जानते, आपका कोई रिश्तेदार नहीं भी है, लेकिन आपको ये पता चल जाए ना फला शख्स पाकिस्तानी है, तो एक अजीब सी अपनाइयत और मोहब्बत का एक वो महसूस होता है। बल्कि मैं थोड़ा सा इनकी बात से पिक करूंगी कि ये तो शायद उन जज्बात को इजहार नहीं कर सके, लेकिन जब ये लोग विन करते हैं और हमारा तराना बजता है ना, तो जो हमारे अंदर के जज्बात होते हैं ना, हमारे पूरे एक जिस्म के अंदर कुछ जिस तरह गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, बाहर जाने का आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं ना, वी आर पाकिस्तान, तो साथ ही लोगों की ना आंखों में चमक आ जाती है। पाकिस्तान से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही है, इन हीरो की वजह से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन आपकी भी बात करें मैडम, हम एक्टिंग की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबों की बात करें, तो आप सब भी तो हमारे हीरोज़ हैं। आप देखें कि हमारे कल्चर की सरहदों की हिफाजत आप कर रहे हैं, तो ये गलत जुमला नहीं होगा। पूरी दुनिया में हम बात करें, हमने वो दौर भी देखा है कि पाकिस्तान एक टेलीविज़न, एक वाहिद चैनल, और इसके ड्रामाज अक्रॉस द बॉर्डर भी पूरी दुनिया में जाने माने जाते थे, सिखाए जाते थे। इनसे वाकई लोग सीखते थे। और वो ऐसे ड्रामास होते थे कि उसमें ट्रैफिक साहब की
बंद हो ऐसा ही जाती है। थी, आपके सड़कें सुनसान होती ऐसा ही थी, है। कोई नजर नहीं आता था ऐसा बाहर। ही है। और उस दौर के जो ड्रामा है उनकी आज तक डायलॉग्स लोगों को याद है। बिल्कुल इफ्तिखार भाई, ये तो रस्मन तो था ही नहीं जुमला कि पीटीवी पे जब वारिस ड्रामा चलता था या दिन ड्रामा चला तो सड़कें वीरान होती थीं, लोग देखा करते थे, यानी वो कंटेंट ऐसा, काम ऐसा। अब जब हम पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी की बात करें, धरती माँ, तो ये भी तो मदर इंस्टीट्यूट है सर। बहन जी वो ज़माना जो है ना जी, वो हम कभी कभी कह देते हैं कि उस दौर की बात है। मैं उनके साथ बहुत काम करता हूँ आज के दौर में। आज भी वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न को ही एकेडमी मानते हैं। वाह। आज भी पाकिस्तान के ड्रामास जो हैं वहाँ दिखाए जाते हैं और लोगों को पढ़ाया जाता है, कोर्स और इनके ही सर्टिफिकेट जो हैं मिलते हैं। यही सारी एक्टिंग उनके सामने वो पेश करते हैं तो उनको सनद दी जाती है। आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न ही पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी बोली जाती है उनके लिए यही एकेडमी है। और हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जब हम उन लोगों के साथ बैठे होते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं। आज भी मैं हकीकत में आपको सही कह रहा हूँ अपने दिल से कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जब भी आता हूँ मुझे लगता है मैं अपनी नानी अम्मा के घर यही मुझे जुमला याद है आपका। जी सर, मुझे आज भी अपना घर लगता है। अल्लाह ताला कवि मोहम्मद कवी खान साहब के दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। मुझे याद है कि पीटीवी की एनिवर्सरी का शो था, आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, तो आप कवी खान साहब को कह रहे थे कि ये मेरा नानका है, तो मैं नानके आया हूँ। जी, जी। तो ये प्यार, ये अटैचमेंट है। सनम मारवी ख़वातीनो-ज़ात हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतनी देर से इसलिए खामोश थी कि ख़वातीनो-ज़ात अपने वतन से मोहब्बत का इजहार हर शख्स अपने अंदाज से करता है, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और उस खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार आज करेंगी मिली नगमे पेश करके। सनम, क्या पेश करने वाली हैं? ये वतन तुम्हारा है। वाह, प्लीज़ आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरवर तुम्हारा है, कहकशा के ये जाने रहगुज़र तुम्हारा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम के उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो,
पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो न इसके। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग ख़वातीन नौज़ात आज 13 अगस्त है और पाकिस्तानियत के जज्बे को जोश व खरोश के साथ और बहुत ही इज़्ज़त एहतराम पुरवकार अंदाज से और मान के साथ आज की प्रोग्रामिंग का एहतमाम किया गया। कल 14 अगस्त है, लेकिन जो सेलिब्रेशन, अगर मैं ये कहूँ तो मेरा जुमला दुरुस्त होगा कि आज आज़ादी की चांद रात है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आज़ादी एक नेमत है और ये ईद की तरह सेलिब्रेशन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं 14 अगस्त को बहुत अकीदत, एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और आज की इस प्रोग्रामिंग को चार चांद लगाने के लिए आपके फेवरेट सितारे, वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का नाम रोशन बैनुल-अक़वामी सतह पे करें। हमारे साथ शहबाज सीनियर साहब मौजूद हैं, इनाम भट्ट साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, मरीम शफ़ी साहिबा हैं, सनम मारवी हैं। और भाई एक क्लैप हो जाए ब्रेक पर जाने से पहले सनम ने। शुक्रिया। इफ्तिखार भाई कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ये तो अल्लाह है ही इन पर बड़ा मेहरबान, है ना? लेकिन एक फील जो मुझे आ रही थी, ये जो म्यूजिशियन हैं, हाँ, इनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी कमाल है। तो क्लैप हो जाए ब्रदर बैंड के लिए भी श्योर भाई। श्योर। मैं यहाँ बैठ के देख रहा था, ये आंखों से बातें करते हैं, है ना? वो कुछ इफेक्ट हैं इसके अंदर जो बड़े स्पेशल हैं। तो मैं देख रहा था कि वो आंखों से एक दूसरे को बताते हैं और वो आगे से पिक करना कमाल है। अच्छा, वैसे इनको थोड़ा, मैंने भी आंख वाला जो जेस्चर है, अब तो मेरा भी समझ जाता है ये कोऑर्डिनेशन, या थोड़ा सा मैं भी नहीं, लेकिन ये हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स, ये वो हैं जिनमें इकबाल भाई की बात करें तो ये मैडम के दौर से, मैडम के साथियों में से हैं, जितने भी हैं, जग्गू भाई भी हैं, शाहिद भाई भी हैं, शहजाद भाई भी हैं, हमारे फ्लूट पे भी हैं जावेद भाई, तो ये तमाम के तमाम जो हैं बहुत ही हमारे टैलेंटेड हैं। अच्छा जी, मरियम जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। मेरी ना एक फिल्म है चल मेरा पुत जी, उसकी ना जी हम सीरियल करते हैं, ठीक है। उसका जो थर्ड पार्ट है ना जी, उसमें सनम जी ने एक गाना हमारे लिए गाया। अच्छा, ओके। आप यकीन करें कि वो 2 घंटे और 5 मिनट की फिल्म एक तरफ है, ओए होए होए, और वो जो गाना है इनका, उसके ऊपर जो वहाँ की एक हीरोइन थी उसकी एक्टिंग है, एक्चुअल वो गाना है जिसकी वजह से वो पूरी की फिल्म कामयाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो एक कमाल वो है। मैं भी कहना चाहूँगी कि वो आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि पहली मर्तबा मैं किसी मूवी के लिए सॉन्ग कर रही थी और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, मतलब जिनको हम सुनते रहते थे,
फ़ैन थी उनकी मैं बहुत बड़ी अमरिंदर गिल साहब। जी, तो उनके साथ मौका मुझे मिला, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। नहीं ये तो वाकई में। और मरियम जी कुछ मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ सनम मारवी की, मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ इनको, बहुत शुक्रिया बहुत जी, ज्यादा। आज बहुत तो देख के शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हुई। वाकई सुंदर, आज का जो आपका ये वाकई चांद रात है, जो आपने इतने स्टार्स इकट्ठे नहीं। किए। आपका शो मदर इंस्टीट्यूट पीटीवी और हमारे साथ शहबाज सीनियर साहब, इनाम भट्ट साहब, आप सारे मौजूद हैं सब। मुझे ब्रेक में जब ये मिली नगमा परफॉर्म कर रही थी और ये लाइव परफॉर्म कर रही, मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ, तो मुझे वो 94 का 92 का वर्ल्ड कप मुझे याद आ रहा है सर। मैं सन अगर गलत अगर कर रही हूँ, 94 का वर्ल्ड कप, सिडनी वर्ल्ड कप। और सर जो आपका पेनल्टी स्ट्रोक था, Oh my God. ओए होए होए होए, सब बाकी कहानी आप बताएंगे। एक्चुअली बात यह है कि जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके फाइनल में जाते हैं, तो गेम जो है टेम्परामेंट और नर्व्स की हो जाती ठीक है। हमारा जो हॉलैंड के साथ मैच था वो ड्रॉ हो गया, जो एक शेड्यूल टाइम होता है, तो पेनल्टी स्ट्रोक्स पे बात आ गई। तो हमारे जो कुछ पाकिस्तान प्लेयर थे वो घबरा गए, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक लेने से इनकार कर दिया। मेरे 18 साल हॉकी कैरियर में मैंने कभी पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लगाया। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल अल्लाह ने ऐसे बनाया था कि मुझसे बॉल छीनना, एक तरफ मुझे लगता था मेरे पास बॉल होगी तो कोई टच भी नहीं कर सकता। अच्छा ओके। तो मैं वॉलंटियर होके मैंने कहा जी पेनल्टी स्ट्रोक मैं लगाऊंगा। तो जब मैं सबसे पहला पेनल्टी स्ट्रोक लगाने गया, ताकि मैंने कहा बच्चे मेरे इनकरेज होंगे मुझे देखकर, और मैं पब्लिक को वेव कर रहा हूँ, और मैंने गोलकीपर को बॉडी डॉज करा के अपोजिट साइड पे फेंका है, और वो बॉल जो है मिस हो गया। लेकिन वो अल्लाह का करम, लोगों की दुआएं, जो सच्ची बात है, जुम्मे का दिन था, तो और मेरा जो कॉन्फिडेंस देखकर गोलकीपर थोड़ा घबराया भी होगा, सही। और वो गोल हो गया। और मैं समझता हूँ कोई बच्चा भी होता तो वो पेनल्टी स्ट्रोक रुक जाता। कमाल। और ये ख़वातीन होता आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है ये, और ये फॉन्ड, इफ्तिखार भाई फॉन्ड मेमोरीज, ये तो दुआएं भी थी ना, ये तो पूरी कौम की दुआएं साथ होती हैं। बहन, जाए नमाजें बिछाकर मेरे घर की औरतें, मैच लगा हुआ है और जा नमाज बिछा के बैठी अल्लाह से दुआएं कर रही हैं, और हर नफल के बाद पूछती हैं क्या पोजीशन है। इस जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें दो और भी इंसिडेंट ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी हमें याद रहेंगे। उनमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि ताहिर ज़मान जो है हमारे राइट इन, उनके फादर की डेथ हो गई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। ओहो। तो टीम मैनेजमेंट, रशीद जूनियर साहब ने उनको कहा कि आप वापस जाएं, आप बड़े अपसेट हैं, आप नहीं खेल सकते, आप जनाजे में शिरकत करें। फिर ताहिर ज़मान की वालदा ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप पाकिस्तान परचम की सरबुलंदी के लिए गए हैं, और वर्ल्ड कप में टीम का टेम्पो बना हुआ है, टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो हम यही समझेंगे कि आपने अपने फादर के जनाजे में शिरकत कर ली। अरे तो जब हम वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे हैं जहाज से, तो मैंने वो वर्ल्ड कप जो था वो ताहिर ज़मान को हैंड ओवर किया, और मैंने कहा आप सबसे आगे आके उस वर्ल्ड कप के साथ नीचे उतरें, क्योंकि सही लीडर आप हैं। अरे कमाल। अब सुंदर उस जमाने की माएँ भी देखें जी। अब उस माँ का पैगाम था जी। कि जिसने ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतनी मदद की। बिल्कुल, वरना कोई शक हमारी नहीं। माएँ तो कहीं भी फौरन आ जाओ। ऐसा ही, शक नहीं। बिल्कुल मैं ऐसा ही, अकेली। ऐसा ही। और मुझे लगता है जी इफ्तिखार भाई कुछ एक कहना। बात बताऊं, किसी को बताएंगे तो नहीं? प्लीज। अच्छा प्लीज। अभी तो कैमरास बंद कर देते। मेरे ना वाला साहब को ये हॉकी का बहुत मैच देखने का शौक, ठीक है। बस वो जिस दिन हॉकी का मैच है ना, उस दिन और कोई काम नहीं हो सकता, बस वो लगा के और कुर्सी पे बैठे में। उस मैच में ना कोई इफ्तिखार था, बस वो मेरे लिए अजाब था। 86 में इधर मैं बैठा हूँ, अब वाले साहब, अब मेरी ड्यूटी वाले साहब के साथ है कि भाई पानी देना है, खाना वहीं ठीक देना है। है, सब कुछ देना है, उन्होंने नहीं उठना, ठीक है। बस वो ऐसे देखें। अब वो इफ्तिखार ने कुछ मिस किया, अब उसने मिस किया है, अब मेरी तरफ उन्होंने सिर्फ ऐसे देखा है, मतलब मेरा कोई कसूर ही नहीं, मुझे सिर्फ उन्होंने ऐसे देखा है। उसके बाद वो फिर वो इफ्तिखार के हाथ में, फिर वो मेरे वाले साहब भी साथ साथ वो चलते थे ना, वो ऐसे करते जा रहे हैं ना, तो वो उसने फिर मिस किया, मुझे उसने ने ऐसे करके पहला तो सुनना मुझे आया, सिर्फ दिखाया, मारा नहीं। अब फिर चल रहा है, वो तीसरा जब मिस हुआ ना, मैं देख रहा था कि ये मिस होने जा रहा, मैंने जल्दी से कुर्सी वहां से उठाई, मैंने इधर कर ली। वो एक्सप्रेशन मुझे जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो ऐसे जा रहे हैं, जैसे उसने मैंने उन्हें कोई किधर गए मैं भाग गया।
कमाल। क्योंकि अब मुझे पता था कि टक्कर मारेंगे। यानी इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट और जी अटैचमेंट। ऐसा ही था। और उसने वो भी नहीं बाज आया, उसने भी हर जगह मिस किया। सर ये क्या कह रहे हैं बताएं नहीं, ना। वो जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं उसकी मेजर रीज़न ये है कि आप अगर देखें मंजूर जूनियर, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, इतने इतने बड़े स्टार प्लेयर थे ना कि उनको आज भी लोग याद रखते हैं। इफ्तिखार एक खुशाब का हॉकी प्लेयर था, उसने हसन सरदार को रिप्लेस किया। ठीक है। अब हसन सरदार को रिप्लेस करना कोई छोटी चीज़ नहीं थी। जादूगर तो वो थे। कोई भी जो हमारे पुराने हॉकी लवर हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो समझते थे कि इफ्तिखार ने रिप्लेस किया है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली होगी। तो वो डिस्करेजिंग की वजह से खालिद अब्बास डार ने भी पीटीवी पे एक शो किया ऐसा ही है। और इफ्तिखार को इतना उन्होंने पॉपुलर किया कि इफ्तिखार इफ्तिखार मुझे मिल, इस तरह करके। तो वो इसलिए ये स्टोरी बनी है कि हसन सरदार को रिप्लेस करने वो की ऑब्वियसली फिर एक लेजेंड हसन सरदार साहब तो बिल्कुल। अच्छा लेकिन इनाम फिर मुझे 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स और उसमें दैट वाज अगेंस्ट इंडिया, बाकी कहानी आप बताएंगे। जी बिल्कुल, 2010 में मैं उस वक्त जूनियर ही था और इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी और पहले ही एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी क्योंकि उससे पहले जो किसी भी रेसलिंग में 1970 में पाकिस्तान ने मेडल जीता था और 40 साल हो गए थे कोई हमारा रेसलिंग में मेडल नहीं आ सका था। तो जब यहाँ से गए तो उस वक्त टीम का मोराल बड़ा बुलंद था, बड़ी मतलब अच्छी एफर्ट की गई थी। ईरानी कोच भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई। तो पहले उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मेडल ले सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम कि ये बच्चा हमारा जूनियर है जो इस दफ़ा कुछ इंशाल्लाह कुछ करेगा। तो जब ये चीज़ें अब इंडिया वाले भी देख रहे थे कि अभी मतलब कौन सी टीम आ रही है, उस पर वर्किंग कैसे करनी है। तो जब हम वहाँ पर चले गए और इवेंट हमारा स्टार्ट हो गया तो जो मेरे जो मद्दे मुकाबिल जो खिलाड़ी थे इंडियन अनुज कुमार, एक बहुत बड़ा उनका रेज़ोमे था, ओलंपियन थे, वर्ल्ड मेडलिस्ट थे, जूनियर मेडलिस्ट थे। तो वो मुझे पहले कहते रहे कि यार हमने इसके साथ क्या खेलना है, अभी ये जूनियर बच्चा है तो आप कोई सीनियर लेके आओ ना जिनके साथ हम पहले खेलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अब यही आ गया, तो इसने उनको जीता है, ट्रायल वगैरह विन किए हैं, तो अब आप इसके साथ ही खेलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने बाकी तमाम मैचेस विन किए और हमारी जो फाइनल की फ़ाइट है वो दिल्ली में इंडिया के साथ 2010 में फ़ाइनल आ गया। तो उसमें यह था कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो पहले ही एक माहौल इस तरह का बन गया कि आज हम पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर हराएंगे। और हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर वो हमारा मुकाबला हुआ और 9 मिनट तक वो मुकाबला चलता रहा और जब मैं एंटर हो रहा था मतलब ग्राउंड में तो उस वक्त तमाम जो हॉल था बिल्कुल पैक था और हर बंदा इंडिया इंडिया ऐसे मतलब चीयर कर रहा था। मैं बिल्कुल जूनियर था, मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा मैंने कहा ये इंडिया इंडिया नहीं, ये इनाम इनाम कह रहे हैं। तो वो जितना इंडिया इंडिया कहते थे, कमाल, वो जितना इंडिया इंडिया मतलब बुलाते थे तो मैं उतना मतलब ना मुझे जोश आता था। मैं कहता ये अब इनाम इनाम कह रही हैं, कोई इंडिया नहीं हो रहा, इनाम ही हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 मिनट तक हमारा मुकाबला चलता रहा और उसके बाद बिल्कुल जो लास्ट मूवमेंट था उस पर मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह गिराया और फिर मैंने जब गोल्ड मेडल जीता और उस वक्त मैंने गिराने के बाद अल्लाह अकबर का जब नारा बुलंद किया तो मेरा ख्याल है कि 50,000 के करीब ग्राउंड में लोग क्राउड थे और इतना शोर था कि मुझे अपने कोच की आवाज़ पीछे से नहीं आ रही थी। और जब मैंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो वो पूरे ग्राउंड में अल्लाह अकबर गूंज रहा था। सुभान और अल्लाह। अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान का पक्ष माशाल्लाह माशाल्लाह। और खवातीनों इनाम भाई की शादी आपको जिक्र किया। हाँ वो अच्छे शौहर भी हैं ना, सीवी में इनके ये भी है। मैंने ना न्यूज़ पढ़ी फिर मैंने इनाम भाई को कॉल की, मैं कहा भैन मुबारक हो शादी दी। कहना जी खैर मुबारक। मैं कहा भरजाई कितने? कहते वो तो करने। मैं कहा चलो उन्होंने फिर कल आके अफसोस कर। अच्छा मैंने इनकी बेगम का भी इंटरव्यू मरियम जी किया हुआ है, वो इनसे ज़्यादा वोकल हैं गुफ्तगू करने में, ये शायद इतने नहीं है बातचीत करने में, थोड़े शर्मीले हैं। अब तो ज़्यादा माशाल्लाह अब तो प्रोग्राम्स कर करके, लेकिन इनकी बेगम माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो नज़र आता है उनका असर इन पे भी। देखें रोज़ घर में एक जो है ना क्लास लेनी पड़ती है मुझे। अच्छा उनसे खुद ही बेचारे बता रहे हैं। She is a teacher। इसमें भी क्लैप हो जाए, वेरी गुड। नहीं एडमिट करना कोई गलत बात तो नहीं है। खवातीनों साथ ये तमाम बातें आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सनम मारवी मौजूद हैं और सनम मारवी से एक और दरखास्त भी करते हुए, रिक्वेस्ट भी करते हुए आज के दिन की मुनासबत से आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में।
वतन की बेटी अजीम है तू, अजीम तरगम बना रहे हैं गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी मुगानी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरी मुगानी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है। गवाह रहना, वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने मुहाज पर है गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की बेटी अजीम है तू, अजीम तरगम बना रहे हैं गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास और स्पेशल प्रोग्रामिंग। आज 13 अगस्त है और जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, आज़ादी की स्पिरिट्स आर सो हाई माशाल्लाह। वैसे तो पाकिस्तानियत का जज्बा हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड हम सब में मौजूद है, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो अरूज पे आ जाता है, बिलखसूस अगस्त के महीने में। और आज जिस तरह हम अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कि अगर मैं ये कहूँ कल 14 अगस्त है तो आज चांद रात है 14 अगस्त की, तो गलत नहीं होगा। और कोई भी जो खुशी होती है ना, उसको सेलिब्रेट करना हो तो अगर अच्छी कंपनी हो, और अच्छी कंपनी में वो तमाम लोग जिनकी कंपनी से आप कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर ला सकें, तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं दोबारा से तारुफ कराती चलूँ। शहबाज सीनियर साहब मौजूद हैं, इनाम भट्ट साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, मरियम शफ़ी साहिबा, सनम मारवी मौजूद हैं, और खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया है। क्लैपिंग। जी मरियम जी, मेरे ना इस दौरान एक माइंड में बहुत क्वेश्चन आ रहा था, मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए, खाने की बात हो रही है, पहले जरा खाने का जिक्र हाँ, कैसा लगा शहबाज भाई? खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर साहब ने नान के आए सी
मैं आलू दे पराठे एक्सपेक्ट कर रहा सी होया जी नाम बड़ा ज़बरदस्त है जी। पहलवान तो वैसे ही आपको पता है खाने के बड़े शौकीन होते ये हैं। आपके लिए पूरा नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है ठाकुर साहब कंपनसेट करेंगे। तुषार भाई एक नान दी एक बुरकी। सनम आपने भी शौक से खाया, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा था। ख़वातीन हज़रात, हम शुक्रिया अदा करते हुए किस्सा खानी रेस्टोरेंट एक बहुत ही वेल रिनाउंड और बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है और इनके खानों की बात करें, इनके बड़े जायकेदार खाने होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने भी खाने का आगाज़ शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ब्रेक के बाद आना था, आप लोगों के पास गुफ्तगू करनी थी। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, चाइनीज़, थाई खानों की लज्जत जो है वो आपको चखने को, महसूस करने को मिलेगी। तो किस्सा खानी रेस्टोरेंट का हम शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए आज़ादी स्पेशल जो वीकेंड एट होम की ये प्रोग्रामिंग है उसमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझते हुए कंट्रीब्यूट किया। बहुत शुक्रिया किस्सा खानी रेस्टोरेंट। जी मरियम जी। जी, सबसे पहले तो आपने मुझसे खाने के मुतालिक नहीं पूछा, मैं वो बता दूं। प्लीज़ प्लीज़। बहुत इसका यूनिक टेस्ट है और हर चीज़ का जायका डिफरेंट है। ओके, मतलब ये नहीं पता चलता कि आप कबाब खा रहे हैं तो कबाब खा है ना? रहे हैं, टिक्का खा रहे हैं तो उसका अलग है। तो इट्स एक्सेलेंट टेस्ट। चलें, दैट्स गुड, थैंक और यू। इस तरह ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, क्योंकि मैं इन लोगों से फॉलो करती रहती हूँ। तो साल था 2019 और जॉर्जिया का शहर था, उसमें आपका मुकाबला था एक रेसलर के साथ। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ बताइए क्या था वो? जी बिल्कुल। 2019 में जो जॉर्जियन खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मुकाबला था और वर्ल्ड गेम्स के लिए मैं वाहिद पाकिस्तानी था जिसने पूरे पाकिस्तान से क्वालिफाई किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जब हम गए तो जॉर्जियन जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे वो बड़े मतलब फेवरेट थे, हॉट फेवरेट थे उस इवेंट के लिए। तो उनके साथ मेरा जो मैच हो रहा था तो वो थोड़ा डिस्प्यूट हो गया एक पॉइंट को लेकर। तो उस वजह से फिर उन्होंने दोबारा हमारा एक री मैच करवाया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट का टाइम था, बड़ा ज़बरदस्त हमारी फ़ाइट हुई और मैंने 1-0 से जॉर्जियन खिलाड़ी को हराया और वो हमारा ग्रुप राउंड में हमारी फ़ाइट आ गई थी। तो मैंने कहा चले शुक्र है अल्लाह का कि वो टफ खिलाड़ी थे, इनको यहाँ पर हराया, इनका काम मुकम्मल हो गया। लेकिन किस्मत हमारी थी एक दोबारा मैच उसी वक्त उसी ग्राउंड में होना था। उन्होंने बाकी तमाम खिलाड़ियों को हरा कर उन्होंने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और मैंने दोबारा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो उसी दिन हमारा ये तीसरा मैच अब होने जा रहा था। तो क्योंकि वो ओलंपिक मेडलिस्ट थे और उतनी देर में उन्होंने वो थोड़ा स्टडी कर लिया था मेरी टेक्निक्स को, तो जब हमारा मैच शुरू हुआ तो आते साथ ही उन्होंने मुझे 1 पॉइंट किया, साथ ही मुझे एक और पॉइंट कर लिया, 2 पॉइंट। अब 2-0 से मैं मैच को लूज़ कर रहा हूँ और एफर्ट मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ कि किसी तरह से मुझे मौका मिले, लेकिन मौका नहीं दे पा मतलब मिल नहीं रहा मुझे। तो हमारी फ़ाइट चल रही थी तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा हूँ, एक साइड पे मैंने टाइम देखा तो पूरे सिर्फ 30 सेकंड रह गए। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे लिए तो मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुझे यहाँ पर भी अगर इज्जत मिलनी है तो आपने मुझे गोल्ड मेडल आपके लिए देना तो मुश्किल नहीं है। तो बस इतनी बात करके जब मैंने उस पहलवान को खींचा, वो आप यकीन करें कि इस तरह गिरा जैसे कोई छोटा बच्चा हो, तो उस तरह से मैंने उससे पॉइंट लिया। अब हमारा 2-1 हो गया। ठीक है। टाइम बाकी 20 सेकंड रह गया। ठीक है। दोबारा अभी वो मतलब अभी दोबारा रेफरी ने विसल दिया, मैंने दोबारा उसी जोर से उसी तरह खींचा, वो उसी तरह दोबारा गिरा और स्कोर 2-2 हो गया। ठीक है। अब टाइम देख रहे हैं तो सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। ओके। जब वो दोबारा खड़ा होता है उसने मतलब मुझे एक दफा झपटने की कोशिश की, मैंने उसी जोर में जब तीसरी दफा उसको खींचा वो बिल्कुल कमर के बल गिरा और बाय फॉल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकाबला विन किया। कमाल। और पाकिस्तान ने, और जो मजे की बात ये है कि मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने पूरे गेम्स के लिए क्वालिफाई किया माशाल्लाह। और मैं वाहिद बंदा था कि पूरी दुनिया में अकेला ही मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और पाकिस्तान के एक ही बंदे ने गोल्ड मेडल भी जीता। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया, कमाल। मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। वैसे पाकिस्तानियों के साथ खुदा की मदद हमेशा बहुत ज्यादा बिल्कुल रहती है। बिल्कुल मेरा ऐसे। ईमान है। मुझे याद है कि मैंने वो पाक स्टडीज की किताब थी ना, तो पाक स्टडीज की किताब में हम पढ़ते थे पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर, पाक लोगों की सरजमीं। तो पाक लोगों की सरजमीं और फिर अल्लाह ताला मेरे रब का खास करम, तो फिर कैसे नहीं हो सकता, फिर माओं की दुआएं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मंजिल तक ना पहुंचे। जी इफ्तिखार भाई। रोगनी नान से एक मुझे बात याद आई, माफ कर दीजिएगा। आपको और चाहिए?
नहीं बताइएगा ना किसी को अच्छा please। बताएं ना। खास तौर पे सुहेल साहब को ना पता चले पता उन्हों का कसून बड़ा वड्डा है मैंने एक दो बारी बचा है। फैन ना अजीब अजीब किस्म के फैन होते हैं। ठीक है। मैं ना स्वीडन से पेरिस जा रहा था तो एक ना जी उस पंजाब का एक बंदा ना मैंने वेख के मनाया कि मैं भाई सुहेल साहब ने तुसी काम कीता है मैं कि भाजी कीता है मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ड्रामा किदां दे गए ने मैं कि बड़े अच्छे आदमी ने नहीं तुसी उन्होंने हाथ ला के देखिया है हाथ ला के देखिया है मैं कि यार मैं उन्होंने काम कीता है नहीं तुसी उन्होंने कभी हाथ मिलाया है मैं कि यार ਜਦੋਂ मैं काम कीता ते हाथ भी मिलाया ही होएगा है ना किदां दे ने मैं कि माशाल्लाह रोग नहीं नान जिड्डे उन्होंने हाथ ने कहना नहीं भाजी मैं ये पूछ रहा भी उंज किदां दे ने गुस्से वाले ने मैं कि भाजी नहीं गुस्से वाले एक्टर गुस्से वाला नहीं हुंदा एक्टर बड़ा नरम हुंदा कहना भाई मैं ड्रामे वेखना उन्होंने च तो मूँह उन्होंने का चेहरा बड़ा गुस्सा हुंदा मैं क्या एक्टर जिड्डा नरम पूरी दुनिया च हो ही नहीं सकता ऐसा ही है। सेम बात मुझे डायरेक्टर ने पूछा यार शहबाज सीनियर साहब ने बुलाना है किस तरह के ने मैं को उस तरह के उस तरह ने नहीं मैंने भी आपसे भी ये पूछा। हाँ कि मैं क्यों यार बड़े अच्छे उन्होंने कहा यार उन्होंने मैं तस्वीर देखी उन्होंने देखी वो थोड़े जे मैंने ना जी एटीट्यूड सख्त मैं कहा यार कभी भी नहीं कभी भी नहीं। मैं मैं तो क्या ये- सिर्फ आपने जो मिलना है ना सलाम दुआ उसके बाद आपको लगेंगे आपकी फुप्पी के बेटे हैं इसमें कोई शक की बात नहीं कि शहबाज साहब की बात करें वो आजी और इनकिसारी अल्लाह। और फल जो है वो झुके हुए दरख्त ही को लगता है और वाकई में ये तमाम सितारे। अच्छा सनम मुझे आपके फैंस ने इतना डांटना है ना आप कोई गुफ्तगू ये सनम जो है ना थोड़ा गुफ्तगू से घबराती भी है जी, जी, तो जी। अब सिर्फ आपसे मिली नगमे नहीं कुछ क्वेश्चंस आपसे भी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं कॉन्सर्ट्स के लिए भी कैसा लगता है एक तो प्यार और अपनायत और इज्जत तो अपनी जगह लेकिन अपने मुल्क की एम्बेसडर होके बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने अपने फादर से सीखा आपको पता ही है बस वो शुरू से लेके कहते थे कि सीखो और अल्लाह बहुत इज़्ज़त देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिल रही है इस लायक नहीं हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ताल्लुक भी सूफिया कराम की धरती से जी है जी मैं सिंध से हूँ बिल्कुल। शाबदती भिटाई रमज़ार के और वो आपके कलाम के ज़रिए वो गुफ्तगू के ज़रिए आपके मिजाज के ज़रिए वो झलक हमें नज़र आती है तो वो भी मुझे लगता है कि बरक़ात और बरकत साथ है आपके माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बस ये है कि बहुत मैं मतलब मुझे कम बोलती हूँ ये है और कुछ नहीं है बस गाना गा लेती हूँ और स्टेज पे भी नहीं बोल सकती ज़्यादा मैं। अबू जी उस्ताद हाँ जी मेरे फादर मेरे उस्ताद हैं मैं तो कभी फैंटी पड़ी बहुत ज़्यादा। सनम मुझे एक बात बताएं आपको अपना गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कुछ नहीं पसंद मुझे अपना गाना पसंद ही नहीं है। अल्लाह मैं और आपको हम सच बता रही ये हूँ ऐसा ही है बहुत इनका। बड़े नहीं fan हैं। रियली मैं आपको सच बता रही हूँ मुझे अपना गाना पसंद ही नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि बहुत कोताहियाँ बहुत कमियाँ रह बहुत गलतियाँ हैं और ये है कि मैं जब भी प्रोग्राम करती हूँ मेरे फादर देखते हैं वो फ़ोन करके ज़रूर कहते हैं कि इधर तुमने गलत किया ये तुमने सही नहीं किया इसको ठीक करो दुरुस्त करो तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा गाती हैं ये और जब ये गाती हैं तो इतनी डेप्थ के साथ गाती हैं कि आप अंदर से महसूस करते हैं एक एक लफ्ज महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और आपने क्लासिकल ट्रेनिंग की बाकायदा जो है जी। ट्रेनिंग तरबियत हासिल की हुई जी है मैंने उस्ताद फतेह अली खान से। फतेह अली खान गवालियर हैदराबाद वाले, बिल्कुल बिल्कुल उनसे सीखा। और ख़वातीन हज़रात हम पूरे पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान का हर सूबा हर शहर हर गांव हर इलाका बहुत ही ख़ास लेकिन सिंध के इलाके की जब बात करें तो मेहमान नवाजी अपने अरूज पे आपको देखने जी, को ऐसे ही, मिलती है बिल्कुल। इसका ये आलम है। मैं इनको जब जब प्रोग्राम में बुलाऊँ ना तो एक कर्टसी कॉमन होती है जिस तरह और अच्छे जो लग रही होती हैं जितनी भी फीमेल जो मरियम जी की मैंने तारीफ़ की है मरियम जी ने मेरी मैंने जब जब इनको शहबाज साहब बुलाया ना प्रोग्राम में इनकी तारीफ़ की एक दिन मैंने इनके जूते की तारीफ़ कर दी आप और ये मैं ऑनर आज पहली बार वाक़या बता रही हूँ इन्होंने आप सोचें लाइव प्रोग्राम में ब्रेक में वो जूता उतार के मुझे दे दिया कि ये मैं आपको गिफ्ट देना चाह रही हूँ। मैं कहा किस खुशी में कि आपको बहुत अच्छा लगा आपने तारीफ की है। मैंने कहा आप क्या करेंगी? अच्छा मैंने थोड़ी देर कहा अच्छा मैं रख लेती हूँ तो मैंने कहा आप क्या करेंगी तो कहती नहीं अल्लाह ताला ने मुझे पैर दिए मैं इसी तरह ही चली जाऊंगी। आप ये सोचें वो शुक्रिया मेहमान नवाजी का आपको और इनकी पसंद आया तरबियत का। बस यही बड़ी बात है और इसलिए वो उसी मुझे में लगा खुश कि हो मेरे गई। पास और कोई गिफ्ट नहीं है नहीं, तो नहीं, मुझे लगा कि आपका आपको ये प्यार। मेरी चीज पसंद आई है तो मुझे दे देनी नहीं चाहिए। और ये आपका प्यार और ये आपकी अपनाइयत है। मैंने हमेशा इनकी जो है जितने भी बड़े लोग होते हैं ख़वातीन हज़रात हम दूसरों को देख रहे होते हैं मुख्तलिफ ओहदों पे बड़े बड़े ओहदों पे जो फ़ायज़ होते हैं अल्लाह ताला ने किसी को मकबूल किया होता है वो अहम ही नहीं होता।
उनके आमाल होते हैं, उनकी नेकनियती होती है, उनकी दिल की पाकीज़गी होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर उनको इज़्ज़त से, शोहरत से नवाजता है। और फिर इज़्ज़त शोहरत सिर्फ हासिल करना ही नहीं, उसको सस्टेन करके रखना असल हुनर और आर्ट तो ये है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी एमी ना, ज़रा ऑन अ लाइटर नोट, इनाम आपका और इफ्तिखार भाई का आर्म रेसलिंग का मुकाबला करें, कौन जीतेगा? इफ्तिखार भाई, आपकी क्या खाने की रूटीन है? फिर इनाम से पूछते हैं सुबह की। एक कसम खांदे बस। कई बारी मैं कसम भी खाती तो मैंने खलियां पै गई। सुबह नाश्ता मैं भरपूर करता हूँ। ठीक है। जो शी इज़ माई वाइफ है ना जी, हाँ। वो सुपर पराठे बनाती है। ये डर के कह रहे हैं, एहतरामन कह रहे हैं, या मोहब्बत में कह रहे हैं? इतने मैंने भी नहीं पता। लेकिन मेरा ज़हन पराठे थे। ठीक है। मेरी जो दादी अम्मा थी ना जी, उन्होंने मुझे बचपन से ना आदत डाली पराठा सुबह खा के निकलने की। ठीक है। वो कहती पुत्र करो, खा के निकलेंगे तो कुछ देगा तेनों। सो मेरी खुशकिस्मती है कि वो पराठे, अंडे, चाय बस पी के हर्ष है। उस बाद फिर मैं आधा घंटा सोना। तो जाता किधर है ये सब? आपकी तो सेहत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं मैं बताऊंगा। दोपहर को कम खाता हूँ तो। ठीक है। फिर रात को मैं टाइम से खाता हूँ। सो चाहे लेट जाऊँ या सही टाइम पे सो जाऊँ, लेकिन खाता मैं जल्दी टाइम पे टाइम से खाता हूँ। 6 बजे से पहले हाँ जी हाँ जी, लेकिन पूरे ध्यान से खाता हूँ, ओवर नहीं खाता। असल जो मेरा है ना जी मामला, वो है स्विमिंग। ओके। चूंकि मैं स्विमर हूँ, डीप स्विमर। अच्छा। ओहो, समंदर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नहान के ਜਦੋਂ भी गया, अल्लाह पाक दी रहमत ना नेवी वाले ने चपेड़ा मार के कढ़े। हाँ जी, देर तक नहाता। ये जो समंदर की लहरों का कानून है ना जी, अल्लाह की तरफ से है कि मगरिब की नमाज से पहले वो बाहर की तरफ आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जाओ घर। यस, जब मगरिब की अजान हो जाएगी ना, वो वापस जानी शुरू हो जाती। ठीक है। मैं उधर चला जाता था वापस वालों के पास, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाता। दुकाना बंद, बंदे नहा कर निकल गए, मैं कल ही नहा रहे हैं। नेवी वालों की फ्लैश लाइट फिर आती। बड़े अच्छे लोग हैं वो, ऐसा ही बिल्कुल प्यारे है। लोग हैं। ऐसा आगे ही। मुझे कहते बेटा जिंदगी है एक बार, इस तरह अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो, चलो आओ बाहर। किनारे पे आके चपेड़ा। वो खुदी च मेरे उन्होंने चपेड़ा मारी। एक दो दफा लब्बे भी नहीं, आखिर बरसात ची लब्बे सी। अच्छा, इधर भी सेंस ऑफ ह्यूमर कम नहीं है आपने? माय गुडनेस, उन्होंने पता है मेरा। मैं बहुत फैसलाबाद, ये फैसलाबाद से हैं अमानुल्लाह खान साहब। इस सदी के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। ऐसा ही है। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब इस सदी के सिंगर हुए, ऐसा ही है। अमानुल्लाह खान साहब सदी के फनकार। बिल्कुल ऐसा ही। फैसलाबाद में रक्शे वाले को हाथ दिया, कहते पुत्र शहजाद थिएटर जाने किन्ने पैसे? वो कहते 100 रुपया। कहते नहीं, 100 रुपया का था ऐ तो शहजाद थिएटर है। वो कहता भाजी हाथ पीछे कर लो, किधरे ओदी कंध नूं ना लग जाए। मैं कहती हूँ फैसलाबाद की जमीन पे कोई खास करम है शहबाज साहब। हाँ जी। हर, और ये आम लोग भी, जी, ये जी, तो ऐसे जो ही है। सितारे हैं वो तो साइड पे, लेकिन वो आम लोग भी इतने खास हैं। और ऐसे जोक्स थोड़ा सा प्लीज बताइएगा इसे। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा वो डिफरेंट है। अभी मैं जुमा पढ़ने गया तो वो नमाज शुरू होने से पहले ना मौलवी बताने लग गया पार्किंग में ठीक गाड़ी खड़ी करें, गैलरी में चले जाएं, रास्ते में नमाज ना करें। तो मेरा बेटा कहता है पापा मौलवी ने लगता है मोटर में पकड़ ली। हालांकि वो इस तरह का है नहीं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करता। कहते हैं उसने लगता है गलत एग्जिट ले लिया। फैसलाबाद ये कुदरती है। नसीम विकी साहब की वालदा मोहतरमा की बात बड़ी मशहूर है। अच्छा। कि वहाँ से कोई बंदा ना रास्ता ढूंढता हुआ आ रहा था। ठीक है। तो वो नसीम विकी साहब की वालदा मोहतरमा खड़ी थी, तो उन्होंने पूछा माँ जी ए कच्ची बस्ती है? अगो माँ जी कहती पुत्र टक्कर मार के वेख ले। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करें, खुश मिजाज लोग हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नज़र आएंगे। और वाकई में पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे जब पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ आप देखते हैं ना बाहर के ममालिक में,
तो आप उधर बैठे हुए आपको अपने मुल्क की असल में कदर आती है, क्योंकि वो आपका मुल्क तो नहीं, आपका कनेक्शन तो अपने मुल्क के साथ है। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग जिनमें मेरे अपने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, ऑब्वियसली रोज़गार के हसूल से, बच्चों की तालीम की वजह से, जो भी उनकी मजबूरियाँ या हालात हैं, उनको वतन की याद जो है वो सताती रहती है। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से इस राब्ते को जो है मजबूत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सनम हमारे साथ मौजूद है। सनम को तो कागज़ ही हमने पकड़ा दिया है, सनम के फैंस नाराज़ ना हो जाएं क्योंकि जिम्मेदारी कुछ ऐसी सनम की। सनम क्या पेश करेंगी अब? हमारा परचम। बहुत सारी क्लैप में। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। हमारी अज़मत का पासबां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफ़त का आसमां है, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। फिजा में नगमे लुटा रहे हैं, शौर मिल्लत जगा रहे हैं, दिलो नजर में समा रहे हैं, तमाम आलम बिछा रहे हैं, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। यही निशाने हरम हमारा, ये जा हमारी, ये दम हमारा, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अताए रब्बे करीम परचम,
आज़ादी, अपने मुल्क को साफ नहीं रखना, हमने किसी के हकूक़ का ख्याल नहीं रखना, लेकिन हम आज़ाद हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आज़ादी का मुकम्मल मफहूम समझें और फिर अपने आप को आज़ाद कहलवाएं। बहुत अच्छी। बहुत बहुत प्यारी बात जी। समझाए कौन? कायदे हम साहब भी नहीं है, इलामा इकबाल साहब भी नहीं, बीमार मैं भी रहने लग गया हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कहती है ना शहबाज सीनियर साहब, वो मैं लगता है सारे इन्होंने छोटे हैं। लेकिन बात ये है ना कि हम मेंटोर्स की हवाले से शहबाज साहब सब बात करते हैं, फिर आप मेंटोर हैं, जितने भी अब बच्चे खेल रहे हैं और खेल के मैदान को हम हॉकी की हद तक क्यों महदूद रखें, तमाम के तमाम स्पोर्ट्स इनाम भी आपसे सीख सकते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक खेल तक तो नहीं महदूद है सर। ये जो इनाम बट है, अरशद नदीम जेवलन वाले हैं, नू बट हैं जी, ये जो इनकी अचीवमेंट है ये इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जिस तरह इसने कहा ना कौमी तराना होता है तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेरे लिए भी वही, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ। ऐसा ही है। इन्होंने जिस फील्ड में हिस्ट्री लिखी, गोल्ड लिया है, ये बहुत रेयर होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपनी यूथ को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा वो हेल्दी माइंड के साथ मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। हम देखते हैं इनाम को, हम मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, अब तो स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जो पजीराई और माशाल्लाह से जिस तरह से अवेयरनेस फैल रही है, ये बड़ी काबिल सताइश बात है। और फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड की हम बात करें तो ये तो फिर स्कूल लेवल पे स्कूल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ओनर्स हैं, तो जिम्मेदारी तो बहुत सारी हमारी भी इनफरादी सतह पे, उसको समझना भी जरूरी है। इनाम आने वाले जो अब आपके इवेंट्स हैं उसके बारे में प्लीज़ बताते हुए। जी बिल्कुल, एक तो मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ कि पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीवी का कि हर मौके पर जब भी हमारा कोई इवेंट होता है, ये हमारा अपना शो है, हम यहाँ पर आते हैं, अपने इवेंट्स के बारे में जाने से पहले दुआएं लेकर जाते हैं, जीत के बाद सेलिब्रेशन होती है। और इसके अलावा भी जो इदारे हमारे अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी मैं समझता हूँ कि खिराज तहसीन पेश करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो अभी बहुत से खिलाड़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं खुद गैपको को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी तरह पाकिस्तान आर्मी एक बहुत अच्छे खिलाड़ियों को एंटरटेन कर रहा है। और इसके अलावा एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मैं एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन भी हूँ, और हम अपने खिलाड़ियों की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ अब सेमिनार करवा रहे हैं, जिसमें हम उनको डाइट के रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, उनको डोपिंग के हवाले से, फेयर प्ले के हवाले से एजुकेट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं। ऐसा ही। और मैं अपने जो खिलाड़ी हैं, जो अपने देखने वाले हैं, उनको यही कहूँगा कि हमें अपने हिस्से का पौधा लगाना है, हमें अपने हिस्से का एक ड्रॉप डालना है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जो मेरे अभी आने वाले इवेंट हैं, इंशाल्लाह भी ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स हैं, तो इनके लिए भी भरपूर तैयारी हो रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ है, उसमें माशाल्लाह हमारे तकरीबन 300 के करीब खिलाड़ी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आने वाले मजीद जो हमारी एपिसोड होंगी उनमें हम विक्टी के साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआएं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। वैसे तो बचपन में मैं भी एथलीट ही था, अच्छा। बाद में एक्टर बना। बस थोड़ी बीमारियां, वरना जितना मैंने छटापू खेला है, जितना मैंने पिट्ठू गरम खेला है, जितना मैंने बांदर किला खेला है, ऐसे तो बहुत कम लोगों ने खेला है। इफ्तिखार भाई मुझे सच सच बताएं, आपने खुद मूड चेंज किया है, मेरा कसूर कोई नहीं है। आपको अपनी शादी की शेरवानी पूरी आती है अभी भी? एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। वो जिदे को मैं लेके पाई सी वो को पूछना पैना है। सच सच बताएं। और मेरी बहन उस वक्त ना, सच्ची मैं किसी को बताएंगे तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे पास ना इतने पैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बना सकता था। फिर वो दोस्तों ने किसी से, वो मैंने किसी से ली थी। अच्छा। हाँ, फिर वो फोटोग्राफर उनसे वापस कर वो मेरा एक दोस्त था यहाँ पे माल रोड पे, उससे मैंने ली थी। ठीक है। बड़ी मैंने संभाल के पहनी, मैं तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। वो अगले दिन मैंने फटाफट उसके ऊपर शापर चढ़ाया, हैंगर लगा के, जिम्मेदारी से दे के आया मैं। अच्छा। अब पता नहीं वो मुझे पूरी आती होगी कि नहीं। तो बारात किस पे गई थी? घोड़े पे गई थी, गाड़ी पे गई थी, किस तरीके से गई थी, या डांस करते हुए गए? फिर आप खुद ही मजाहिया बातें करती हैं और मेरा नाम लगता है। नहीं, मैं आप बापा हैं तो फिर ये जरूरी है बातें। देखिए, वैसे तो हल्की हल्की पैदल ही गई थी क्योंकि बस जो थी वो दूर खड़ी थी। फिर उसमें बैठ के गए मियाँ चन्नू। अच्छा। लाहौर से शादी मैंने लाहौर में की। अच्छा। मियाँ चन्नू गए, फिर 2 दिन के बाद
वो बस वाला जो था वो तो मेरा कोई वाकफ तो नहीं ना था, वो तो चला गया। फिर उधर से मैं किसी वैगन शैगन में बैठ के आया, वाइफ को साथ लेके आया। थोड़ी जी हैरान हुई पहले वैसे ही कि भी एडी वड्डी बस 72 सीटर ते बड़ी सजाई ते हुण वैगन ते लैके जा रहे। मैं क्या अल्लाह का निज़ाम है, हुण मैं की कह सकदा, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान, माशाअल्लाह। मान से इतनी किस्मत वाली। अल्हम्दुलिल्लाह। जब से वो मेरी जिंदगी आई मनी जी, परवाज पे रहा जी मैं, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवान accept नस्ल करना को? भी बहुत बड़ी अच्छा बात है। मैंने समझा आप कह रही हैं कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी वाइफ। नहीं बेगम को नहीं, बेगम के लिए तो बेगम का तो साथ ही काफी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि भाई आज़ादी का दिन है, इसको बड़े एहतराम के साथ मनाना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना जी वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मनाएं अपने बच्चों के साथ, चेहरों पे खुशियां लाएं, लोगों को रिलैक्स रखें, कोई बात ऐसी ना करें जिससे किसी को दुख हो। बिल्कुल। हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 1000 साल की मेरी ज़िंदगी हो तो मैं इस बात के लिए ही अल्लाह के सामने सजदे में पड़ा रहूं कि अल्लाह ने मुझे एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है और मुझे एक आज़ाद मुल्क दिया है। वाह वाह। सनम, कोई पैगाम? अब बस सब खुश रहें और वही बात आपकी कि पुरअमन जो है बेटियों का स्पेशली ख्याल रखें, क्योंकि बाहर जो है स्पेशली मेरी बेटी भी बहुत चाहती है कि मैं इस दिन पे बाहर जाऊं, पर वो इतना होता नहीं कि मैं बेटी को बाहर लेकर जाऊं, तो इसलिए ख्याल रखें बेटियों का और लोगों का। बिल्कुल। और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी जी। अदा करते हुए ख़वातीन औज़ात, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, आज के दिन की मुनासबत से हमारे जितने भी मोअज़्ज़िज़ सितारे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, वी आर सो प्राउड ऑफ देम। तो एक जेस्चर, एक काइंड जेस्चर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम की टीम की तरफ से ख़ास तौर पे जी मैं अगर बताती चलूँ, सबसे पहले हमारे साथ राजीज़, जिनका मतलब है द शाइनिंग स्टार, इनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारी फीमेल जितनी भी हमारी सनम मारवी के लिए, मरीम शफी साहबा के लिए, राजीज़ ब्रांड फीमेल ऑफ एवरी कैटेगरी के लिए है, जिसमें वर्किंग वुमेन और घर बैठी खवातीन के लिए तमाम के तमाम आपको आउटफिट्स मिल जाएंगे। इनका ऑनलाइन ब्रांड भी है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं www.rajizclothing.com, और लार्ज वैरायटी इनकी है, अफोर्डेबल प्राइस है, अच्छी क्वालिटी है। मैं चाहूँगी सबसे पहले राजीज़ का गिफ्ट हैम्पर लेडीज़ फर्स्ट से करें आगाज़, आप सबकी इजाज़त से। मरियम शफी साहिबा प्लीज़ आइएगा। जी बिल्कुल। ये राजीज़ का गिफ्ट हैम्पर सबसे पहले मरियम शफी साहिबा के लिए। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सनम मारवी को जहमत देते हुए प्लीज आइएगा। सनम थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये राजीज़ का गिफ्ट हैम्पर सनम के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी इफ्तिखार भाई, मैंने प्रॉमिस कुछ नहीं किया, आपका गिफ्ट हैम्पर खुद गिर गया। अच्छा जी वो शायद हो सकता है आ रहा हूँ मेरे, इन्हें को चुकिया भी नहीं जाना। आपकी सीट की तरफ चला गया, आपके साथ जाना चाहिए। और मैं सोच भी रहा था कि सनम मारवी जी खद्दर का सूट कैसे बनाएंगे। ख़वातीन औज़ात, ये जरा कमालिया खद्दर का गिफ्ट हैम्पर इफ्तिखार भाई के लिए। कमालिया खद्दर जो कह रहे हैं जरा अगर मैं बताती चलूँ, आप स्क्रीन पे दिखाते जाएं। कमालिया खद्दर जी अब आज भी पाकिस्तान का हैंडमेड लाइफस्टाइल ब्रांड है, जो कि खद्दर की रिवायती तरीक़ाकार से खड्डियों पर तैयार किया जाता है। खड्डी का जो खद्दर है बहुत सॉफ्ट होने के वजह से ये बहुत पसंद किया जाता है। आप इनके स्टोर्स को ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं। हम कमालिया खद्दर का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कमालिया खद्दर का जी गिफ्ट हैम्पर शहबाज साहब के लिए। सर थैंक यू, एक छोटा सा काइंड शुक्रिया। जेस्चर। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू जी। आ जाइएगा इनाम भट्ट साहब के लिए भी। ख़वातीन औज़ात, कमालिया खद्दर जो है www.kamaliakhaddar.pk इनकी वेबसाइट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर ये मेरा कैमरा जूम इन करके दिखा सके, आज के दिन की मुनासबत से हमारे साथ केक वैली का केक मौजूद है। केक वैली ऑफर्स यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फॉन्डेंट केक्स। आपकी बर्थडेज के लिए, आपकी शादी की तकारीब के लिए, तमाम ख़ास इवेंट्स को ख़ास बनाने के लिए केक वैली के जो केक्स होते हैं वो कस्टमाइज़ किए जाते हैं। आप इनको पिक्चर्स भेज सकते हैं, एक डेमो भेज सकते हैं, ये उस हिसाब से बना के भेजते हैं। थैंक यू सो मच केक वैली। और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो केक कटिंग के लिए प्लीज़ आ जाइएगा। इफ्तिखार भाई, शहबाज साहब, सर इनाम नहीं प्लीज आप लोग, आप तीनों इकट्ठे और हम क्लैप करेंगे। हाँ जी, हम clap करेंगे। अरे
ऐसे नहीं खड़ा ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज सर थैंक यू सो मच, इनाम थैंक यू सो मच, इफ्तिखार भाई थैंक यू, मरियम जी थैंक यू, सनम आपका शुक्रिया। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले तारिक अजीज साहब मरहूम को याद करते हुए इफ्तिखार भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। वादे तेरे मेरे कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं। सीने में धड़कते हुए दिल की जुबान है, तू मेरी मोहब्बत उम्मीदों का जहां है, नग़्मा ए वतन